इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर से दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। इजरायली पीएम ने कहा कि सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली होने पर हमास के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। भारत में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मामले तो राहत देने वाले हैं, लेकिन मौत की बढ़ती संख्या चिंता करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो कोरोना 6 मई को सबसे ज्यादा नए केस सामने आए थे। उस दिन 3,920 मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गई थी। वहीं आज जब 2.63 लाख नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई तो मौतों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4,329 मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा के मेवात में एक जिम ट्रेनर की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि जिम ट्रेनर को कुछ लोगों ने जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया था। इस घटना पर AIMIM के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है कि युवक की हत्या जय श्री राम न कहने पर हुई है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद गोंडा के हल्दर मऊ में अब तक 16 लोगों की मौत से गांव में दहशत फैली हुई है। इसे लेकर सोमवार देर रात जिला प्रशासन जागा और गांव को सील कर दिया। गांव की करीब 70% आबादी सर्दी जुकाम व बुखार से पीड़ित है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की सैंपलिंग करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर मौन हो गया था। शिकायत के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक व्यक्ति ने कोरोना संक्रमण होने के शक पर केरोसिन पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यक्ति को मामूली बुखार आया था, जिसके बाद उसे कोरोना होने का शक हुआ। इस पर उसके दोस्त ने सलाह दी कि केरोसिन पीने से कोरोना वायरस मर जाता है। अपने दोस्त की सलाह मान व्यक्ति ने केरोसिन पी लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जब उसकी कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना संक्रमित आसाराम की तबीयत नासाज चल रही है। एम्स में भर्ती आसाराम के पेट में अल्सर की शिकायत है। एंडोस्कोपी करने के लिए सोमवार को एम्स से मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण रविवार को उनको 2 यूनिट खून भी चढ़ाना पड़ गया था। एम्स के डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। एंडोस्कोपी के बाद उन्हें वापस एम्स लाया गया। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है और इसका सकारात्मक असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। मंगलवार को खुलते ही सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी रही। करीब 500 अंकों की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स 50,000 के स्तर को पार कर गया। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने वाले मशहूर पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। देश के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का निधन सोमवार देर रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुआ। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की एक नाबालिग के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप किया। आरोपी उसे शनिवार को घर से बुलाकर चोरन ले गए थे। नाबालिग के साथ उसकी 2 सहेलियां भी थी जो घटना के बाद से लापता है। परिजनों ने उनके साथ भी अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस लड़कियों की तलाश कर रही है। वहीं फरार आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अरब सागर में उठे तूफान ताऊ-ते का असर दूसरे दिन भी दिखा। रविवार को तूफान के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी तूफान के कारण तेज हवा, गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इंदौर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रकरण के बीच एक और रैकेट का खुलासा हुआ। इस रैकेट में अस्पताल की फीमेल मेल नर्स, लैब टेक्नीशियन और फर्जी डिग्री से डॉक्टर बने लोग शामिल थे। रैकेट में 3 अस्पताल के स्टाफ की भूमिका सामने आई है। मरीजों को लगने के लिए आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन आरोपी चुरा कर बेचते थे। बॉम्बे अस्पताल की नर्स ने 12 इंजेक्शन 1.69 लाख रुपए में बेचा था। जबलपुर में मझोली के अभाना गांव निवासी मुन्नी बाई 45 वर्षीय की हत्या हैंडपंप के विवाद में की गई थी। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही रविवार रात को मामले में 2 आरोपियों को दबोच लिया। दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाका-मुका, हंसिया और उनके खून से सने कपड़े जब्त कर लिए। पुलिस ने दोनों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। पूर्व वन मंत्री और गंदवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार सुसाइड करने वाली 39 साल की गर्लफ्रेंड सोनिया के बेटे आर्यन ने एक बड़ा बयान दिया है। उसने सिंघार पर यह कहते हुए आरोप लगाने से मना कर दिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। शनिवार को नानी से बात की थी। उन्होंने ऐसा कुछ गंभीर नहीं बताया था। 1 महीने में ही
मां और श्रृंगार शादी करने वाले हैं। भोपाल के निजी अस्पताल में कोरोना से एक वरिष्ठ महिला वकील की मौत हो गई। इसको लेकर एक वकील ने शिकायत कर मामले की जांच कराने की अपील की। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम को काम में लापरवाही बरतने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इसे देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव आकाश त्रिपाठी ने आरोप की जांच कराने के निर्देश भोपाल कलेक्टर को जारी कर दिए हैं। भोपाल में लगातार कोरोना केस बढ़ने के बाद भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि करीब 60 दिन में ही पुलिस को 27 लाख की आबादी वाले शहर में 22,000 से ज्यादा लोगों पर सख्ती करना पड़ा। आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 8% लोगों ने कानूनों का उल्लंघन किया है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर सोमवार को राजस्थान में दिखने लगा। गुजरात से सटे सिरोही जिले में सुबह से मौसम बदला हुआ है। तेज हवा आंधी के साथ जिले में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश शुरू हो गई है। माउंट आबू में मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम बदलने से तापमान 3 से 4 डिग्री गिर गया। कोरोना संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए लोगों को 5,000 रुपए पेंशन और निःशुल्क राशन और शिक्षा की व्यवस्था करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के लिए 2 योजनाएं लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कोरोना की वजह से मृत कर्मचारियों के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। वहीं 5 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि भी परिवार के आश्रितों को दी जाएगी। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर भी संभाल नहीं पा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि ऐसी कई और लहरें आ सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि इसकी संभावना को देखते हुए भारत के लिए अगले 6 से 8 महीने काफी अहम है। अगर इस दौरान टीकाकरण अभियान की रफ्तार को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित कर लिया जाए तो इसकी अगली लहरें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो गई है। सीबीआई की ओर से टीएमसी के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद वहां राजनीतिक भूचाल मच गया है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई अदालत में हो रही सुनवाई पूरी हो गई है। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से एमजी रोड थाने पर पदस्थ जवाहर जादौन ने यमराज का वेश धारण किया। दिन हो या रात अपने वाहन पर सवार होकर यमराज की वेशभूषा में आम जनता से कोरोना संक्रमण के भयावह रूप के बारे में बताने के साथ ही उन्हें अपने घरों में रहने की अपील करते दिखाई दिए। वहीं एमजी रोड थाने पदस्थ एक आरक्षक जवाहर जादौन का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां आरक्षक द्वारा कोरोना संक्रमित होने के बाद भी अभी तक ड्यूटी करते हुए 4 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और आगे भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार है। एक और जहां कोरोना के कहर से बचने के लिए वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बनाई गई तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी 2 दिनों में खुद की नई टीम बनाने की बात कहते हुए इस्तीफा देने की चेतावनी दी। दरअसल कांग्रेसियों का कहना है कि क्राइसिस कमेटी में बीजेपी के 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है। कांग्रेसियों ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा कि कमेटी में बलात्कारी और अपराधियों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इंदौर शहर में वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक करने वाली साइट के हैक होने की शिकायत जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने भी कलेक्टर को की थी। वहीं अब इंदौर शहर के लोग भी स्लॉट बुक करने की साइट के हैकिंग की शिकायत को लेकर आईजी के पास पहुंचे, जहां साइबर लॉ प्रोफेसर से जुड़े एक स्टूडेंट ने मुंबई के रहने वाले हैकर की जानकारी दी है, जो गवर्नमेंट की स्लॉट बुक करने की साइट में गैर कानूनी तरीके से एक्सेस कर उसे हैक कर सभी स्लॉट बुक कर रहा है। आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लेकर पूरी जानकारी साइबर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की है, जो तकनीकी तौर पर इसकी जांच कर रही है। कोरोना संक्रमण के बीच शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर है। क्राइम ब्रांच ने कनाडिया पुलिस के साथ मिलकर 3 ऐसे युवकों को पकड़ा है जो रेमडेसिविर खरीदने बेचने का काम कर रहे थे। इनके पास से टीम ने 2 रेमडेसिविर और 2 स्कूटर बरामद किए हैं। ये लोग जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ज्यादा पैसों का लालच करते हुए इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस इनसे इंजेक्शन के बारे में पता कर रही है। कालाबाजारी करने वाले इन आरोपियों के नाम हैं 21 वर्षीय रवि वैष्णव, 21 वर्षीय अभिषेक केतवास और 21 वर्षीय गौरव। इंदौर के भौरकुआ क्षेत्र में देर रात 2 बदमाशों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया और 20,000 रुपए नगद, कंप्यूटर सहित अन्य लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। बदमाश करीब 45 मिनट यहां रहे और बिना किसी हथियार के हाथों से ही शटर को ऊंचा कर चोरी की। दोनों चोर दुकान में भीतर दाखिल होते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला एक और आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया के ड्राइवर और पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया है।
उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। यह किसी को 15,000 रुपए में इंजेक्शन बेच रहा था। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अब राजनीति भी गर्म होती जा रही है। मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक नाबालिग युवती के साथ जूना रिसाले में रहने वाले भाजपा नेता रेहान शेख और उसके 5 साथियों पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के साथ डराने धमकाने का मामला सामने आया था। युवती के परिजनों द्वारा शिकायत कर मामला दर्ज कराया गया। सदर बाजार थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिस पर भाजपा नेता रेहान शेख द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 8 के अनवर दस्तक और 1 नंबर विधानसभा के विधायक संजय शुक्ला पर षड्यंत्र कर झूठा मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप लगाया है। तुकोगंज पुलिस ने जनता कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे 2 भाइयों के घर दबिश दी। दोनों लंबे समय से जनता कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। मौके से एक आरोपी भाग निकला, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को शराब सहित पकड़ा है। पुलिस फिलहाल आरोपी की पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जीवन यापन एक संघर्ष के रूप में हो गया है। मुसाखेड़ी क्षेत्र में सब्जी के ठेले से लेकर अन्य दुकानों पर नगर निगम मनमानी को लेकर मजदूर वर्ग सड़कों पर उतर आया है। मुसाखेड़ी पर कई बेरोजगार युवकों द्वारा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि नगर निगम के अधिकारी ठेले वालों से गुंडे बदमाशों की तरह बर्ताव करती है। मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे। अब आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। यदि इस स्थिति को सरकार नियंत्रण में नहीं लाती तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन जिले के पटनगर के भाटपचलाना पुलिस द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर ग्राम चंदवासला से 12 पेटी अवैध शराब जब्त की व 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने ग्राम खरसोद कला में शराब परिवहन करते गिरफ्तार किया और 12 पेटी अवैध शराब सफेद प्लेन की जब्त। इसी प्रकार पुलिस ने ग्राम चिरोला से भी 12 पेटी शराब जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब की कुल कीमत 1,62,000 बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए पुष्कर में बने इजरायली पर्यटकों के धर्मस्थल खबास हाउस पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के सशस्त्र जवान 24 घंटे सोने पड़े इस विदेशी धर्मस्थल के बाहर पहरा दे रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी के जरिए इस पर निगरानी रखी जा रही है। मैनेजर हनुमान बाकोलिया ने बताया कि यहाँ पर किसी के आने व जाने पर पाबंदी है। अभी यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग को जांच करनी थी। कागजों में सब ठीक है, हकीकत इससे जुदा है। गांव-गांव में खांसी बुखार फैला है, कोविड के सभी लक्षण हैं, पर जांच नहीं हो रही है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना है या नहीं। कुछ लोगों ने शहर जाकर जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पर वे भी घर पर रहे, काढ़ा पीकर ही इलाज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में चिरायु अस्पताल ने कोविड मरीजों को आयुष्मान कार्ड से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया। अस्पताल में भर्ती मरीज का बेटा अस्पताल के मैनेजर से आयुष्मान कार्ड से मरीज का इलाज करने की बात कह रहा है। इसमें अस्पताल का मैनेजर गौरव बजाज जवाब दे रहा है कि अस्पताल के मालिक डॉक्टर अजय गोयनका के अनुसार उन्होंने तय किया है कि आयुष्मान कार्ड कोविड मरीजों के इलाज के लिए मान्य नहीं होगा। DRDO के एंटी कोरोना ड्रग 2DG के 10,000 पैकेट इमरजेंसी यूज के लिए तैयार किए गए हैं। इन्हें सोमवार से मरीजों को दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी गई कि सुबह 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा का पहला बैच रिलीज करेंगे। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री भी मरीजों को नई दवा देने के मौके पर मौजूद रह सकते हैं। यह दवा एक पाउडर के रूप में है। छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भगा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मगर राजधानी रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मानिकचोरी गांव के ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय दिया है। यहां 45+ एज कैटेगरी में 100% लोगों ने टीका लगवाया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का एपिसेंटर या हॉटस्पॉट रहा यूरोप अब न्यू नॉर्मल की तरह कदम बढ़ा रहा है, लेकिन सावधानी के साथ। इन देशों में जैसे जैसे टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे महामारी फैलने की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। कई देश लोगों पर लगे प्रतिबंध को हटा रहे हैं। इनमें से ब्रिटेन तो ज्यादातर आबादी को टीकाकरण के बाद पूरी तरह अनलॉक की स्थिति में आ गया है। सरकार की योजना 17 मई से ब्रिटेन को पूरी तरह अनलॉक करने की है। सत्ता प्रतिष्ठान कहलाने वाले संसद के मीडिया मंच से एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। संसद टेलीविजन ने दर्शक को खबर के बीच की सारी दीवारें तोड़ते हुए दावे पेश करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत आम लोग अब सरकार से सीधे रूबरू होंगे। संसद टीवी साक्षात विदेश मंत्री S जयशंकर को अपने टीवी मेजबान के तौर पर पेश करेगा।
और वह डिप्लोमेटिक डिस्पैच लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नजारा देश की जनता के सामने पेश करेगा। कोरोना मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाया जा सकता है। कई मामलों में यह थेरेपी कारगर नहीं रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की नेशनल टास्क फोर्स की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर जल्द ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। ICMR इस मामले पर एडवाइजरी जारी कर सकती है। कोरोना महामारी के बीच इन दिनों वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस शहरों में ही नहीं गाँव में भी आगे लोग आ रहे हैं, लेकिन वागड़ और गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में हालात बिल्कुल अलग है। बांसवाड़ा और पाली के इन आदिवासी क्षेत्रों में भले ही 350 किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन दोनों जगह वैक्सीनेशन को लेकर घर घर अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाने से वे विकलांग व उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने व्यवस्थाओं को हाँफने पर मजबूर कर दिया है। लगातार अस्पतालों पर लोड बढ़ रहा है। नतीजा बेड फुल है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में हर समय 30 से 40 मरीजों की वेटिंग है। मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जमीन पर इलाज हो रहा है। इमरजेंसी के हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि मुख्य ब्लॉक का ओपन एरिया भी खाली नहीं है। यहाँ भी मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। अजमेर में चल रहे वीकेंड लॉकडाउन में रविवार को पुलिस ने सख्ती दिखाई। इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की, चालान काट कर जुर्माना वसूला और वाहन भी जब्त किए। वहीं इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बाजारों में मुख्य मार्गों पर सन्नाटा ही पसरा देखा गया। सीकर में तमाम प्रयास के बाद भी संक्रमण के मामलों में कमी नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण एक बार फिर अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर में सख्ती बरतने की याद आ गई है। वहीं जो कोरोना से संक्रमित है उसे घर में आइसोलेट रखा गया है। उस कंटेनमेंट जोन को और मजबूत बनाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में फैल रहे संक्रमण को थामा जा सके। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों की ऋणी किसानों को ब्याज में एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इस योजना के तहत दंडनीय ब्याज की 50% तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है। फील्ड में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बीते 45 दिनों में 141 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 89 का इलाज जारी है। दुखद यह है कि 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। बाड़मेर शहर में सरकारी व पहाड़ी जमीन का हाल यह है कि नगर परिषद ने पहाड़ी जमीन के भी पट्टे दे दिए। पहाड़ों पर कई लोगों ने रातों रात अतिक्रमण कर दिए। यहाँ तक कि पहाड़ों के ऊपर 3-3 मंजिला मकान बन गए। नगर परिषद के पास भी ना तो कोई प्लानिंग और ना ही अतिक्रमण हटाने की इच्छा शक्ति है। भूमाफियाओं ने नगर परिषद की जमीन ही नहीं, वन विभाग के पहाड़ तक काट कर प्लॉट बेच दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत पहले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन तब जीविका बचाने का तर्क देकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और लॉकडाउन नहीं लगाया था। लेकिन अब सरकार के पास लॉकडाउन का ही सहारा बचा है। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जिन्होंने पिछले महीने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, रविवार को वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर कर फैंस को दी है। फिल्म शोले के सांबा यानी लीजेंडरी एक्टर दिवंगत मेघ मोहन की बेटियां मंजरी और विंटी माँ की जानी भारतीय सिनेमा में कदम रखने जा रही है। ये दोनों फिल्म स्केटर गर्ल लेकर आ रही है। यह फिल्म 11 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म में मंजरी बतौर लेखक, निर्देशक और बिनती सह-लेखक और निर्माता के तौर पर जुड़ी है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और कॉमेडियन पवन राज का निधन हो गया है। पवन की मौत की खबर सुनते ही फैंस सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मीडिया स्पॉट्स के मुताबिक पवन राज का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले एक्टर पवन राज कोरोना से संक्रमित हो गए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का पुरुषवादी रवैया सामने आया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। बोर्ड ने पुरुष खिलाड़ियों से पता पूछ कर कोरोना टेस्ट कराया है। एक खिलाड़ी का 3 बार टेस्ट हो रहा है। वहीं महिला खिलाड़ियों से कहा गया है कि वे खुद टेस्ट कराएं और रिपोर्ट साथ लेकर आएं, तभी उन्हें बायो बबल में एंट्री दी जाएगी।